सबसे पहले तो मैं अपनी उस बात को पूरी कर दूं जो आप सुन नहीं सके। मैं अपने उन तमाम लेडीज और जेंट्स डॉक्टर के पारिवारिक सदस्यों से क्षमा चाहूँगा कि जब रात में, देर रात में मेरे वीडियो या मेरे ऑडियो को आपके पति या आपकी पत्नी हैं, तो आपको उनका सहयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से आप अपने पति को या अपनी पत्नी को एक अच्छे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में स्थापित करते हुए आप उनका सहयोग करेंगे। ये स्वाभाविक है कि देर रात काम समाप्त करने के बाद अपने रूटीन पर आप सब जब फुर्सत पाते हैं तो मेरे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और सुनते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके पारिवारिक उत्तरदायित्वों में कहीं दखल होती होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा और इस मुस्कुराहट के साथ कि मैं आपके पत्नी को या आपके पति को एक अच्छा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक बनते देखना चाहता हूं। और इसमें मेरा सहयोग ये है कि अगर आप मेरे वीडियो या ऑडियो को ऑनलाइन नहीं सुन पा रहे हैं तो उसके बाद निश्चित रूप से आपको देर रात तो सुनना ही पड़ेगा। हमारे कई चिकित्सकों ने इस बात की शिकायत आज दिन में की थी कि कुछ घरों में इस बात को लेकर तनाव हो जाता है अक्सर कि डॉक्टर अनिल के इतने दीवाने लोग हो गए हैं कि रात में भी ये लोग यूट्यूब चैनल को खोल के सुनना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा था कि आज मैं इस बात के लिए सबको मना लूँगा। तो मैं सारे पतियों से और सारी पत्नियों से क्षमा मांगते हुए अनुरोध करता हूँ पतियों को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने दें और उनको पूरे इत्मीनान के साथ सुनने दें, क्योंकि ये भविष्य के इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं और यही जाने जाएंगे आने वाले कल तक के लिए। लक्ष्मी कुमारी जी इस समय लाइन पर हैं। वीरांगौड़ा गौड़ा जी हैं। बहुत से साथी इस समय लाइन पर हैं और मैं सबके नाम अभी नहीं पढ़ पा रहा हूं। आप सबके दिन में कल से लगातार, जब मैंने परसों था तो उसके बाद से अभी तक लगातार आप सबके अनुरोध, आप सबका प्यार और स्नेह मिल रहा है कि इस क्लास को लगातार जारी रखा जाए। साथियों, निश्चित रूप से आप इस बात को अपने दिल में बैठा लें कि मैं सदैव आपके साथ हूं। अभी तक दरअसल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो क्लास चले, मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो क्लास चले, वो क्लास चलाने वाले लोगों ने अपने पर्सनल बिजनेस को प्रमोट किया। या तो सीएमई वो लोग चला रहे थे जिनको अपनी मेडिसिन बेचना था। अपने मेडिसिन के 2-3 क्लास लेने के बाद उन्होंने कहा मेडिसिन यहाँ से खरीदिए, मेडिसिन ये लीजिए, इसको यूज कीजिए। या उन लोगों ने इस क्लास को आगे बढ़ाया जो लोग अपने डिस्पेंसरी का, अपने चिकित्सालय का या अपने मेडिसिन कंपनियों का प्रचार करना चाहते थे। अभी भी मैं देख रहा हूँ लगातार फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कि लोग बड़े बड़े बैनर डाल रहे हैं, मेरी दवाइयों की किट इतने में लीजिए, मेरे यहाँ इस रोग की दवा उपलब्ध है, मेरे यहाँ इस रोग का इलाज होता है, इसमें सफल इलाज होता है। कोई लिख रहे हैं 38 घंटे में सफल इलाज होता है, बिना ऑपरेशन के इलाज होता है। तो इस तरह के जो विज्ञापन देते हैं, ये विज्ञापन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति के लिए खतरनाक है। मेरे दृष्टिकोण से मेरा मानना यह है कि अगर आप वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार और प्रसार को फैलाना चाहते हैं तो आप मेरी तरह ऑनलाइन वीडियो बना करके जिस रोग के बारे में आप विशेषज्ञ हैं या जिस रोग के बारे में ठीक करने का दावा आप प्रचार के माध्यम से कर रहे हैं, उन रोग की दवाओं को और उनके डोज को क्लियर करें। वो इसलिए क्लियर करें, इसलिए नहीं कि आप उसको बताएं अनिल श्रीवास्तव को कि मैंने इस रोग में ये दवा दे दिया और अनिल श्रीवास्तव देखें कि आप भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं ये मानता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमारे सभी बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, लेकिन जो चिकित्सक प्रचार के नाम पे दिग्भ्रमित कर रहे हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, सरकार को धोखा दे रहे हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथियों को धोखा दे रहे हैं। अगर आप किसी रोग को ठीक कर रहे हैं तो मेरी तरह दावा ठोंक के कहिए कि मैंने इस रोग में ये दवा इस्तेमाल किया और आप भी इस्तेमाल करके देखें। दवाओं की चोरी कर रहे हैं, दवाओं का नाम नहीं बता रहे हैं, दवाओं की डोज नहीं बता रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो आप बड़े बड़े बैनर लगाते हैं
जो बड़ी बड़ी होर्डिंग के पोस्टर उठा करके आप फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर अपने 5 मिनट 7 मिनट के विज्ञापन देते हैं और 5 मिनट 7 मिनट में आप विभिन्न रोगों के बारे में बताते हैं, निश्चित रूप से आप किसी दूसरे चिकित्सा पद्धति की बैसाखी के सहारे उस विज्ञापन को जारी कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अगर सच्चे सिपाही हैं तो मेरा आज आपसे अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में सोशल मीडिया पे लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। ये प्रचार, ये जो मैं जागरूकता अभियान आज मैं आपसे क्लास नंबर 104 पर मिल रहा हूं, ये जागरूकता अभियान काश अगर 10 साल पहले मैंने उठाया होता। खुद अपने आप पे अफसोस है कि मैंने ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। हो सकता है लॉकडाउन में मुझे एक अच्छा समय मिला आपसे बातचीत करने का, लेकिन मैं जो भी फार्मूले आपको बता रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं कि आप इन फार्मूलों पर प्रयोग करिए और प्रयोग करके उसका परिणाम बताइए। आज आपने दिन में भी देखा होगा, कल भी देखा होगा, हमारे कई साथियों ने लिखा है कि आपके फार्मूलों पे 99% हमको अपने रोगियों पे सफलता मिल रही है। हमारे एक सज्जन, नाम में उनका डॉक्टर SK खांडेवाल, जिन्होंने लिखा है कि सर मैं आपके फार्मूले पे दिन भर में 100 से अधिक रोगी देख रहा हूं और मुझे लगभग 90 से 92% रोगियों पर लाभ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे बहुत से, ये महाराष्ट्र के चिकित्सक थे, ऐसे बहुत से बताए गए फार्मूलों पर काम कर रहे हैं। तो फार्मूले इसलिए होते हैं कि उसका प्रयोग अन्य लोग करें, और ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक तरीके का शोध है, रिसर्च है, जो मैंने किया, मैं आपसे करवा करके अपने रिजल्ट का परिणाम, अपना परसेंटेज जोड़ रहा हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा TRP क्या है। अभी मैं आपके इस ऑन लाइव आने से पहले मैं जरा टेलीविजन के सामने न्यूज़ चैनल देख रहा था, तो एक चैनल का नाम आ रहा था कि उसने TRP की रेट को बढ़ाने के लिए बड़ा धोखा किया, फ्रॉड किया। और TRP का रेट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप समझ सकते हैं कि जो लोग बड़े बड़े होर्डिंग या विज्ञापन दे रहे हैं, जो 38 घंटे में और 36 घंटे में 40 घंटे रोगों को दावा कर रहे हैं, वो अपनी TRP को बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके TRP में दम नहीं है। इस नाते मेरा आपसे अनुरोध है, आप सब बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विद्वान चिकित्सक हैं, कृपया कोई भी विज्ञापन देने के बजाय आप लिखें कि मैंने इस रोग में इन दवाओं को इस डोज में दे करके सफलता प्राप्त की और आप भी इन दवाओं का प्रयोग करें। क्या आपको ये विश्वास है कि अगर देंगे कि मैंने फला रोग में 38 घंटे में सफलता पाई और इस रोग का इलाज फला जगह पर किया जाता है, फोन नंबर फला पे कांटेक्ट करें, तो क्या ये काम अनिल श्रीवास्तव आज 36 साल में नहीं कर सकते थे? मैं कर सकता था, लेकिन मेरी आत्मा ने ये गवारा नहीं किया कि मैं दवाओं की फार्मूले को अपने अंदर दबा के रखूं। अगर आप महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, गुजरात से, असम से अपने डिस्पेंसरी का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि उत्तर प्रदेश का रोगी उड़ीसा जाएगा, असम जाएगा, आंध्र प्रदेश जाएगा, गुजरात जाएगा? हो सकता है कोई बहुत लाचार हो तो 1-2 पेशेंट आपके पास जा सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस पेशेंट के जाने से उत्तर प्रदेश का पेशेंट अगर आंध्र प्रदेश में जाकर के ठीक होगा तो क्या उत्तर प्रदेश से 2-4 भेजेगा? कभी नहीं भेज पाएगा। कि अपनी भी एक आर्थिक दशा होती है, एक आर्थिक स्थिति होती है, उसकी अपनी एक लोकेशन होती है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने फार्मूलों को हर साथियों को बताएं। जो साथी जहां प्रैक्टिस कर रहा है उसका प्रयोग उसी स्थान पर करे, उस क्षेत्र के रोगियों पर करे और उसके परिणाम को आपको फोन करके बताए, सर आपका फार्मूला बहुत अच्छा था और मेरा रोगी ठीक हो गया। तो अगर वो अपने क्षेत्र में लोकप्रियता प्राप्त करेगा तो आपका भी गुणगान करेगा। और अगर अब वो लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर पा रहा, आप अपने बैनर दे रहे हैं। हमारे कई साथी राजस्थान के, महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, गुजरात के ये लिखते हैं कि मैंने इस रोग को ठीक किया या मेरे यहाँ ये रोग ठीक किया था, फोन नंबर फला पे संपर्क करें। इसलिए मैंने एक दिन हल्का सा विज्ञापन एक 4 लाइन का लिखा था कि अपने विभिन्न जटिल रोगों पर हमारे व्हाट्सएप नंबर फला पर लिखें और हमसे कुरियर द्वारा दवा प्राप्त करें। मैंने इसीलिए लिखा था कि देखें इस पर टिप्पणियां क्या आती हैं, लेकिन उसको आप लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सच्चे सिपाही बनना चाहते हैं, अपने निजी अनुभवों को शेयर करिए सोशल मीडिया पर, लेकिन
कुछ नहीं, क्योंकि छिपाते हुए पिछले 50 साल में जो कुछ इन लोगों ने किया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पर, उसका दुष्परिणाम आप भोग रहे हैं। और अगर आपने भी वही रास्ता अपनाया तो आपके आने वाले साथी भी भोगेंगे, और आप इस फार्मूले को छुपा करके बहुत अच्छे चिकित्सक नहीं बन पाएंगे। आपको चाहिए कि आप अपने क्षेत्र में मासिक बैठक अपने आसपास के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों से आपस में एक दूसरे के फार्मूलों को शेयर करें, और उन फार्मूलों पर यह कहें कि भाई मैंने इस रोग को इन फार्मूलों पर इस डोज पर सफलता पाई, जरा आप भी चेक करके देखो। हो सकता है मैंने कहीं तीर में तुक्का मार ला हो, तो जरा 50 लोग 10 लोग उसको मरीज पर चेक करके देखें। अगर वो फार्मूले सही बैठ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो फार्मूले उस रोग के लिए बड़े अच्छे माने जाएंगे। चर्चा करते हैं अपने सामयिक विषय पर। हालांकि मैंने आपका समय 15 मिनट का मांगा था और मेरा 15 मिनट में 12 मिनट तो समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी मिनट लूंगा। डॉक्टर अनूप बर्नवाल जी ने आज आपको नोटिस दी थी कि आज C1 और वेन1 पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले मैं वेन1 पे चर्चा कर लूं। आमतौर से वेन1 को जो हमारी पुरानी किताबें बताती हैं या हमारे पुराने विशेषज्ञ बताते हैं, वो वेन1 को वेनरियो डिजीज से या जेनिटल ऑर्गन से केवल संबंधित दिखा देते हैं। वास्तव में वेन1 ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, और जिसमें 16 पौधों का मिश्रण मिलाया गया है। हमारे लिखी जाने वाली जो पुस्तक है, मैंने उसमें वेन1 पर बहुत लंबी चर्चा की है, और एक बार मैं हमारे जो नए साथी हैं मैं उनके लिए एलेंथिस ऑफ ब्यूटूला अल्बा, माइटस omnicis, यूकेलिप्टस पॉलिपस ट्रेमेंडाइसस, रोजा कैनाइना, सोलेनम डल्का, स्टेफेंसिया इलोंगाटा, टीलिया यूरोपा, वेरोनिका अफ्रेंसिस, बाइब्रूनम ओप्लस, स्माइलक्स मीडिया, विनका माइनर, थूजा ऑक्सीडेंटिस, क्लाइमेटिस एरेक्टा और कैनाबिस सटाइवा, ये 16 पौधों का मिश्रण इस वेन1 में किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि वेन1 को अगर हम क्लासिक की वास्तव में किस ऑर्गन पर कार्य करती है, तो मैंने आपको कहा कि मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेडिसिन, हम लोगों के प्रयोग के दौरान हम लोगों ने इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा है। लेकिन चूंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के हर ऑर्गन पर नियंत्रण करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी जो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं हैं सब पर नियंत्रण होता है, सब पर नियंत्रण करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से निकलने वाली हर तंत्रिका हमारे स्पाइनल तंत्रिकाओं से संबंध स्थापित करती है, स्पाइनल तंत्रिकाएं हमारे बॉडी के हर ऑर्गन से संबंध स्थापित करती हैं, और कुल मिलाकर के शरीर का प्रत्येक अंग वेन1 से संबंधित माना जाता है। अगर हम ये कहें कि इसकी उपयोगिता एक बहुत ही अनडिस्क्राइब्ड या अनडिस्क्रिप्शन देने वाली दवा है ये, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं कि वेन1 का प्रभाव किन किन अंगों पर कितना त्वरित दिखाई पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि चिकित्सा जगत में वेन1 हमारे शरीर में एक वफादार सिपाही की तरह मुस्तैद माना जाता है। हम जिस रोग में बहुत जिद्दी रोग समझ लेते हैं, उन रोगों में वेन1 को डालते ही हमको अच्छे परिणाम दिखाई पड़ते हैं। आमतौर से आज मेरे पास, मैं अपनी ही पुस्तक को लेकर के बैठा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, मैं उसी के कुछ लाइनों को इंडिकेट करने वाला हूं कि ये स्पाइनल नर्व पर, यूरोजेनिटल सिस्टम पर, सेरेबेलम पर, थ्रोट पर, टॉन्सिल पर, जा पर, गम पर, ग्लॉसी ग्लैंड पर, नेक यानी गर्दन पर, एक्सिस पर, ईयर पर, नोज पर, कॉर्निया पर, इंटेस्टिनियल ग्लैंड पर, थाई यानी हमारे जांघों पर, सेमिनल वेसाइकल्स पर, टेस्टिकल्स पर, स्कॉर्टम पर, महिलाओं की यूरेटस पर, फंडस पर, सर्विक्स पर,
ओवरीज पर, फैलोपियन ट्यूब और वाजाइना पर, ब्रेस्ट पर, लैक्टेरियल ग्लैंड पर, नर्वस फाइबर पर, स्प्लीन पर, स्टमक पर, कंप्लीट स्टमक पर ये डायूरेटिक के रूप में भी वेनवन का प्रयोग किया जाता है। तो इतने अंगों पर इसके सफल प्रयोग। अब इनमें सारे महत्वपूर्ण अंग आ गए, हमारा आंख, नाक, कान, मस्तिष्क, गला, फेफड़ा, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, टेस्टिकल्स, स्पर्म, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। इस नाते हम ये मान सकते हैं कि वेनवन एक ऐसी औषधि है जो हर अंगों पर एक फंक्शनल मेडिसिन के रूप में त्वरित कार्य करती है। जब आप वेनवन का चुनाव करते हैं, वेनवन का प्रभाव हमेशा एक, चूंकि इसको जेनिटल प्रधान किताबों ने बता दिया कि ये जेनिटल प्रधान दवा है, लेकिन हम लोगों ने अपने प्रयोग में देखा कि जेनिटल ऑर्गन पर प्रभाव तो इसका जो है वो ही है, लेकिन एक विशेष करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसका बहुत ज़्यादा संबंध है और हमारे सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, पेरिफेरियल नर्व्स पर बहुत अच्छा इसका काम देखा गया है। हम ये कह सकते हैं कि वेनवन के बिना, अभी मैं C1 पर भी चर्चा करूंगा, चूंकि आज का समय ज़्यादा हो रहा है, इस नाते C1 पे चर्चा हम कल कर लेंगे। अब मुझे जो मैंने अल्टरनेट डे आपको दिया था, मुझे लगता है कि उसको तोड़ करके आप लोगों की विशेष मांग पर मुझे पर डे क्लास लेना पड़ेगा। तो हम आज वेनवन पे चर्चा कर लेते हैं, C1 पे चर्चा कल कर लेंगे। तो वेनवन, हम ये कह सकते हैं कि वेनवन के बिना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक तरीके का किसी मेडिसिन का चुनाव करना बिना वेनवन के ये गलत होगा। आपको याद होगा कि मेरी जो CNS है उसमें S5, C5, L1, A3, F1, वेनवन, ये मैंने 6 मेडिसिन मिलाया है। वेनवन में 16 पौधे विभिन्न 16 लक्षणों के, विभिन्न 16 प्रकार के कार्यों को देख करके मैटी जी ने मिलाया था। हमारे कई किताब लिखने वाले लिखते हैं 16 पौधों में विभिन्न प्रकार के प्रतिशत दर्शाते हैं, 5%, 17%, 11%, 12%, 13%। ये परसेंटेज वो लाए कहाँ से लिखने के लिए? और अगर मैटी जी ने इसको लिखा तो मैटी जी के किस साहित्य में लिखा हुआ है? क्योंकि मैटी जी ने तो अपने जीवन काल में कोई पुस्तक लिखी नहीं थी। उनके साथ के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने, जैसे मैंने रमाशंकर जी के लेक्चर्स को कलेक्ट किया और आपको बताना चाहता हूं, अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूं, ऐसे कुछ उनके फॉलोअर्स ने उनके लेक्चर्स को कलेक्ट किया और एक किताब का रूप देकर के मैटी जी का नाम वहीं से आरंभ किया। तो कलेक्शन ऑफ जो मैटीज पेपर्स हैं, उन पेपर्स में भी इन प्रतिशत का जिक्र नहीं है जो मेरे संज्ञान में आया, जो मैंने स्टडी किया, जो मैंने उन पेपर्स को देखा। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि स्टेफिया एलॉन्ग 17%, स्माइलेक्स मीडिया, कैनाबिसा सटाइवम 11%, क्लाइमेट रेक्टा 5%, वेनिसा माइनोरा 3%। अगर इस तरह किताबें लिखती हैं तो ये परसेंटेज का उनका अपना तरीका क्या है? क्यों इन परसेंटेज में लोगों को भरवा रही हैं? मैंने आपसे बताया कि मैटी जी ने हर औषध की बराबर मात्रा को मिला करके एक औषधि बनाई थी। यानी अगर 16 औषधियां हैं तो 16 औषधि बराबर बराबर मात्रा में अगर मैटी जी ने वेनवन की बनाई तो 1 लीटर यानी 1000 ml में 16 का भाग दे दीजिए और जितना रेशियो आता है उतने उतने पार्ट को उन्होंने मिलाया, क्योंकि हर मेडिसिन का उन्होंने एक्सट्रैक्ट बनाया, हर पौधे का एक्सट्रैक्ट बनाया, फिर हर पौधे के एक्सट्रैक्ट को उन्होंने बराबर रेशियो में मिला करके एक मेडिसिन बना दी। फिर हम जब बनाते हैं कोई कंपाउंड मेडिसिन, जैसे मैंने CNS बनाया या L3 बनाया या L2 बनाया या बेन2 बनाया, बेन3 बनाया, बेन5 बनाया, कोई भी कंपाउंड मेडिसिन हम बनाए, उस कंपाउंड मेडिसिन में जो मेडिसिन हम मिलाते हैं
उस मेडिसिन में भी हम बराबर का रेशियो देते हैं, क्योंकि पौधों में एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स की मात्रा को हम घटा बढ़ा के परसेंटेज पे निकाल नहीं सकते कि हम अगर 3% हमने एक पौधे के एंजाइम्स को रखा और एक पौधे के एंजाइम्स को 11%, एक को 17%, और अगर 16 पौधों का हम रेशियो 160 170 के ऊपर जा लगता है तो परसेंटेज तो 100 में होता है, तो फिर ये परसेंटेज ऊपर क्यों जाता है? इस कारण से मैं आज भी जो हमारे नए लेखक हैं, किताबों की नकल ना करें, अनुभव को अपने लिखने वाली नए आने वाले जो राइटर्स हैं वो किताबों में अपने अनुभव पीछे जो हो चुका हम उस पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डालने का प्रयास भी ना करें, लेकिन आगे मंथन करें, मनन करें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अभी हमारे एक सज्जन टिप्पणी कर रहे थे दिन में, मुझे बहुत अच्छा लगा, नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप सब मेरे प्रिय हैं, तो किसी एक का नाम लूँगा तो आप कहेंगे कि वो आपके बहुत ज़्यादा प्रिय हो गए और मैं प्रिय हो गया। हमारे कई साथियों ने मेरे इस क्लास को जारी रखने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया, और एक सज्जन ने लिखा कि सर आपके लेक्चर्स हैं वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ही नहीं बल्कि एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ के लोगों ने भी सुनना शुरू कर दिया है और उसको लाइक करते हैं, और ऑनलाइन भले ना रहें लेकिन आपके इस लेक्चर को वो बाद में यूट्यूब से लोड करके सुनते हैं। तो अगर इतनी चाहत इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बढ़ी है तो इसलिए बढ़ी है कि आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो मैंने तरीके बताए हैं उसको आपने आजमाना शुरू किया है, और आजमाने के बाद उसका परिणाम लेना शुरू किया है। तो परिणाम अगर मैंने आपको बताया कि सारे दवाओं का प्रतिशत समान रखेंगे, सारे पौधों का एक औषध में प्रतिशत समान रखेंगे। अब मेडिसिन, हमारे एक साथी ने लिखा कि सर कुछ रोगों में तो आपके फार्मूले बड़े तेजी से काम कर जाते हैं और किन्हीं रोगों पे आपके फार्मूले बहुत धीमे काम करते हैं, या कभी 90% लाभ हो जाता है, फिर 10% लाभ मिलने में फिर हमको उतर करके 20% आना पड़ता है। तो अब इसका कारण समझ लीजिए। हमारे जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं वहां पर निश्चित रूप से कुछ अटकलबाजी होती है, या तो दवा बनाने में वो अपने आप को उलझ जाते हैं। जैसे जब मैं ये फार्मूला बता रहा हूं कि मेरे फार्मूले तभी काम करेंगे जब आपका रेशियो समान होगा। अगर उनकी कंपनी इन पिछली कीमतों के आधार पे 3%, 12%, 16% उन पौधों को मिला करके दवा बना रही है, तो स्वाभाविक है कि मेरे फार्मूले पर पहुंचने के लिए आपको पुनः मेहनत करनी पड़ेगी। फिर सारे दवाओं के बराबर अनुपात आपको मिलाने पड़ेंगे। बराबर अनुपात मिलाने के बाद आपको D3 के कलेक्शन से फिर आपको 450 ml के बॉटल में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, और तब आप जब रोगी को देंगे तो वो प्रोसेस आपका आसान होगा। लेकिन हमें लगता है कि विभिन्न दवा बनाने वाली कंपनियां तो अपना TRP बढ़ा रही हैं, बिजनेस बढ़ा रही हैं, उन्हें चिकित्सकों से कुछ लेना देना नहीं है। उनका ये मानना है, उनका ये जानना है कि एक डॉक्टर 2 बार 3 बार मुझसे दवा ले लेगा, फिर वो चाहे जहां से ले। लेकिन ये अच्छी, मैं उन कंपनियों को भी अनुरोध करना चाहता हूं, दवा बनाने वाले साथियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कृपया अपनी दवा की क्वालिटी में भी ईमानदारी बरतें, और जो आपके यहाँ लोग दवा बनाने में लगे हैं, जिनको आपने दवा बनाने में लगाया है, कृपया उनके कार्यों को चेक करें कि वो, जैसे मान लीजिए कि 10 बूंद मिलाना है, उन्होंने किसी दवा में 2 ही बूंद डाल दिया। मान लीजिए S1 उनको 10 बूंद मिलाना है और उन्होंने 10 बार 10 वो बोतल बनाया, एक बोतल में 10 बूंद मिलाया, दूसरे में 10 बूंद मिलाया, तीसरे में पहुंचते पहुंचते उनका ध्यान बट गया, या वो थक गए या झल्ला गए, उसमें उन्होंने 6 बूंद ही डाल दिया और लिख दिया। तो जो 10 बूंद वाले S1 का कार्य और 6 बूंद वाले S1 के कार्य में अंतर तो आ ही जाएगा। यही कारण है कि आपको जो परिणाम मिलते हैं वो कभी बहुत अच्छे मिलते हैं और कभी कुछ खराब और कभी बिल्कुल खराब मिलते हैं। तो ये जरूरी है कि आप अपने दवा जहां से आप लेते हैं, आप उनसे अनुरोध करें कि हम लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अभी इतनी रिच पैथी नहीं है कि इस पर हम आंख मूंद के विश्वास करें। हमको सरकार को ही प्रमाण देना है, और सरकार भी आपके इन कार्यों को, रिकॉर्ड को चेक करना चाहती है, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषध की खपत भी देखना चाहती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषध के बनाने वाले निर्माताओं की क्वालिटी और क्वांटिटी भी देखना चाहती है। तो आप भी अपने आप को कृपया तैयार रखें। तो मैंने आपको बताया कि वेनवन हमारे शरीर के सभी अंगों पर समान रूप से कार्य करती है। वेनवन का के बिना हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी है। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर हम ये मान लें कि यशवंत को मैटी जी ने यूनिवर्सल रेमेडी बताया था, बड़ी अच्छी बात है।
ये यशवंत को उन्होंने यूनिवर्सल रेमेडी के नाम पे आप तक पहुंचाया। लेकिन डॉक्टर रमाशंकर एंड कमेटी, जिसमें डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव भी सम्मिलित हैं, हम लोगों ने ये माना कि यशवंत ये भी दोनों यूनिवर्सल रेमेडी हैं। अभी एक सज्जन ने लिखा था कि सीवन चक्कर में कैसे काम करती है। मैंने किसी रोग में उनको लिखा था कि आप सीवन इसमें दे दीजिए, उन्होंने लिखा था चक्कर भी आता है, तो उनका सीवन को चक्कर से क्या संबंध। सीवन के बारे में मैं कल चर्चा करूंगा और तब मैं आपको बताऊंगा कि सीवन का चक्कर से क्या संबंध है। इतना जरूर हिंट कर दूं कि सीवन प्यूटेटरी ग्लैंड की एक यूनिवर्सल मेडिसिन है और प्यूटेटरी ग्लैंड का एक बहुत विस्तृत कार्य है, उसको मास्टर ग्लैंड माना गया है। उससे निकलने वाले हार्मोन्स सभी अंगों को प्रभावित करते हैं। इस नाते सीवन की एक विशेष चर्चा हम आपसे करेंगे। आज हम आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यशवंत यूनिवर्सल रेमेडी मैटी जी ने बताई थी और प्रायोगिक तौर पर मेरा यह मानना है कि वेनवन और C1 ये दो मेडिसिन भी यूनिवर्सल रेमेडी है और C5 चूंकि कई रेमेडी में C5 का एक अनिवार्य रूप से प्रयोग किया गया है, C5 को एक अनिवार्य मेडिसिन बना दी गई है, इस नाते C5 का भी अहम है। और यही सब सोच के मैंने, यद्यप मैं आपको सारे दवाओं के बारे में अपने पूर्व क्लासों में पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, तो विचार किया कि मुझे C1, वेनवन, यशवंत और C5 और यश5 इन 5 मेडिसिन पर मैं आपका क्लास लूंगा और आपको रिवाइज करूंगा, आपको फिर से रिफ्रेश करूंगा और इनके कार्यों की विस्तृत चर्चा करूंगा। तो आज मैंने आपको वेनवन के कार्यों के बारे में बताया। आप सब लगभग 60 से अधिक लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पढ़ने में मुझे बहुत, चूंकि नाम जल्दी जल्दी खिसक जाते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, इसमें केवल दे रहे हैं महेश बौद्ध जी का, विजेंद्र सिंह जी का, अनिमेश चक्रवर्ती जी का, विजेंद्र सिंह, अनिमेश जी कई बार आ चुके हैं, रॉबिन प्रताप सिंह जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं, AK सरकार जी हैं। आप सब बहुत से लोग लाइन पर हैं और नाम पढ़ने में लगातार केवल समय जा रहा है। इस नाते आप सब चूंकि 15 मिनट के लिए मेरे लिए आए थे ऑनलाइन, बट लिख रहे हैं हम तो सर जी सारी क्लास डाउनलोड करके ही सुनते हैं। बिल्कुल सुनिए, आपका स्वागत है, सुनते रहिए। और अनिमेश जी ने लिखा आपने तो तार्किक बताया, उसका रिजल्ट है। और प्रदीप मस्कर जी लिख रहे हैं सर आपकी क्लास हम लोग हर रोज डाउनलोड करके सुनते हैं। चलिए, आप सब हमारे लिए इतना प्रेम और स्नेह देते हैं, मेरा यही धन है, मेरा यही शुल्क है जो आपका लगाव। साथी ने कहा कि अनिल तुम जो है ऑनलाइन क्लास फ्री क्यों करते हो, जब लोग यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपए का क्लास 3 दिन का कर लेते हैं और कमा करके 50,000 60,000 3 दिन में जेब में भर के पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश से चले आते हैं और अपने अपने गांव में बैठ करके एक बरामदे में क्लिनिक चलाते हैं और लोग उनको ही पसंद कर लेते हैं। वो अपने घर में डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, अपने गांव में डॉक्टर नहीं बन पाते, लेकिन पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में जाकर के विशेषज्ञ के रूप में बन के 50,000 60,000 3 दिन में लेकर के चले आते हैं और होटल और VIP खर्चा भी पाते हैं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर अनिल श्रीवास्तव में और उन लोगों में यही एक अंतर है कि अनिल श्रीवास्तव ने जीवन में पैसा कमाने का काम नहीं किया, हमने पैसे के लिए कोई काम ही नहीं किया। मैं जिस कमरे में बैठा हूं, मैं इस कमरे को बहुत आलीशान बना सकता था, आपको बहुत नेम एंड फेम में कर सकता था, कि स्टूडियो की तरह इसको कन्वर्ट कर सकता था। ईश्वर ने मुझे इतनी संपत्ति दे रखी है, मैं अपने माता पिता जो कुछ अर्जित कर चुका हूं उसमें इतना है कि मैं बेहतर रूप में आपके सामने आ सकता था, लेकिन मैं एज यूजुअल आता हूं। आज मैं कुर्ते में बैठा था तो मैं आपसे के सामने कुर्ते में आ गया। जिस दिन मैं टी-शर्ट में रहता हूं, टी-शर्ट में आ जाता हूं। जिस दिन मैं बाहर से आता हूं, अगर मैं सूट टाई पहने हूं तो मैं उसी रूप में आ जाता हूं। मैं कभी आपके लिए बनावटीपन लेकर के या मुझे क्लास के लिए मानसिक रूप से तैयार होना, ये इस तरह की क्लास लेकर के मैं नहीं आता। और निःशुल्क पढ़ाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है कि मैं होम्योपैथी में प्रैक्टिशनर बने। शुल्क लगाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने खुद मरीज नहीं देखा है,
लेकिन दूसरों को मरीज देखने का तरीका बताते हैं। शुल्क वही लोग लगाते हैं जिनको अपनी दवाएं बेचनी है, वो अपने आने जाने किराया वीआईपी में शो करते हैं। हमारे बहुत से साथी गुड़गांव से, दिल्ली से, अभी भिवानी से हमारे एक डॉक्टर थे, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने शायद ग्रुप में भी लिखा था और मेरे पर्सनल पे लिखा था कि सर आप भिवानी में आइए, अपनी क्लिनिक इस्टेब्लिश कीजिए और क्लिनिक का जो खर्चा लगेगा मैं दूंगा। मैंने उनका आभार व्यक्त किया। हमारे दिल्ली में राजवीर जी ने कहा सर आप दिल्ली में आकर के बस जाइए, और हमारे डॉक्टर वीएल यादव ने कहा कि आप नर्सिंग होम में ही मैं आपका पूरा केबिन बनवा देता हूँ, आप हफ्ते में 2 दिन आइए। गुड़गांव के हमारे बहुत से डॉक्टर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी तरीके से रायपुर में भी हमारे बहुत से साथी चाहने वाले, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, आंध्र प्रदेश के कई डॉक्टर्स, उड़ीसा, गुजरात के कई डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आप मेरे आइए, मैं आपकी क्लिनिक इस्टेब्लिश कर देता हूँ। तो हमारे चाहने वालों की जो संख्या बढ़ी है, जो डिमांड बढ़ी है, यही तो मेरा शुल्क है, यही तो मैं आपसे पा रहा हूँ। तो फिर पैसा तो आज है, आप हमको पैसा देंगे तो क्या पैसा लेकर के मैं मर के दूसरे जन्म में जाऊंगा पैसे को लेकर के? ना। और मेरा फार्मूला ये भी नहीं कि मेरे पैसे का दुरुपयोग मेरी संतान करे। मैं अपने बुद्धि से आप अपने जीवन को चला रहा हूं, मेरी संतान, मेरे बच्चे अपने बुद्धि से, अपने लक्ष्य, अपने दिमाग से अपने जीवन को चलाएं। मैं उनके लिए कोई जमा पूंजी रख करके जाने वाला पिता नहीं हूं। मैं उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं, जैसे मैं आत्मनिर्भर बन के आपके बीच बैठा हूं। तो इस नाते यहां पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्लास में पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, शुल्क महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि बताने वाला व्यक्ति आपको किस तरीके से बना रहा है और आप उसका कितना लाभ ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज के इस क्लास में मेरी आपसे बहुत ही सार्थक बातें हुई हैं। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सीवन को लेकर के। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।